सरकार का 2 साल पूरा हो गया है। खुश हैं कामकाज से? नहीं भैया, खुश तो नहीं है बड़े भैया। क्या इस सरकार से आप खुश हैं? इस सरकार से तो बहुत खुश है। सरकार शहर की अर्थव्यवस्था को पूरा बिगाड़ दी है। बगल हो चाहे ये सरकार हो, काम तो एक ही हो रहा है ना। वो वाला फूल वाला फूल वाला हाँ। कमल का हाँ। मतलब काम हो रहा है, खुश हैं। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार के कार्यकाल को 2 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं। 2 वर्ष से ज्यादा का समय जो है वो बीत चुका है। विधानसभा सत्र का अभी सीजन चल रहा है और कल जो है बजट सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने करीब 1,72,000 करोड़ का जो है बजट पेश किया है। लेकिन क्या जमीनी हकीकत और ये तमाम जो जनता है वो सरकार के कार्यकाल से काम से खुश है या नहीं है, इसका ही जायजा आज हम लेंगे। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के ISBT यानी कि अंतर्राज्यीय बस डिपो पर मौजूद हूँ। तमाम ये ऑटो चालक हैं, उनसे बात करेंगे। चलो भैया थोड़ा सा उधर, आज हम भी ऑटो में बैठेंगे, आपसे बात करेंगे। अरे जगह दो ना गा, जगह दे। तो सरकार का 2 साल पूरा हो गया है, खुश हैं कामकाज से? नहीं भैया, खुश तो नहीं है बड़े भैया। क्या है, क्या नाराजगी क्या है सर? नाराज वाली बात यह है बड़े भैया, हमारे बस स्टैंड नहीं है, अपना बस लोग नहीं आ रही अपने बस डेपो पे। देखो बस स्टैंड का हाल चल देखिए किस टाइप का एकदम। बस तो आता जाता रहता है सब। नहीं बड़े भैया, जो बाहर बस बाहर पहले आ रही है ना वो बस अभी नहीं आ रही है। अच्छा, जो जितनी बड़ी वाली बस आती थी ना, जो जितने बाहर से आती थी, इंदौर से भोपाल से जितने आती थी ना, वो बस अभी नहीं आ पा रही है अपने बस स्टैंड पे। सब ऑटो लोग बैठे हुए एकदम। शहर का अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहिए, तो सरकार शहर की अर्थव्यवस्था को पूरा बिगाड़ रही है। भाटा गांव चौक में जाके देखो आप, सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में इतना ट्रैफिक जाम होता है। जो बड़ी गाड़ियां है वो रोड में खड़ी है। प्लस पॉइंट देखो, बस स्टैंड में बड़ी गाड़ियां आ नहीं रही है। ठीक, बड़ी गाड़ियां आएगी नहीं, बस स्टैंड बाहर उतार रही है, तो बड़ी गाड़ियां को खड़ा करने के लिए भी जगह चाहिए। बड़ी गाड़ियां रोड में खड़ी होगी तो ट्रैफिक जाम होएगा, अर्थव्यवस्था इससे बिगड़ेगी। शहर राजधानी जो भाटा गांव चौक है वो मेन चौक बन चुका है। उस जगह का अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ता है तो समझो पूरा शहर का अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा है। अलग से ISBT इंटरनेशनल बस टर्मिनल बनाया गया है। और बस टर्मिनल इंटरनेशनल किस नाम का इंटरनेशनल है, जब इसमें इंटरनेशनल बस आएगा नहीं तो आप बताओ। यहाँ सब हम लोग रोजगार यहीं से कमाते हैं और बहुत लोगों का रोजगार चलता है, कई 100 लोगों का रोजगार चलता है। अब उनके रोजगार में पेट में तो लात पड़ गया। हम लोग इस जगह में बस स्टैंड में आए थे तो यही सोच के आए थे कि ISBT इंटरनेशनल बस टर्मिनल हमारे रायपुर के अंदर में आ रही है, तो हम बस स्टैंड में इसी आशा लेके आए थे कि यहाँ से हमारा रोजगार चलेगा। आज हमारा ना यहाँ से रोजगार चल पा रहा है ढंग से, ना गाड़ियां आ रही है ढंग से, तो हम क्या करें बताओ। अच्छा, ये बस अड्डा बनाने के लिए तो कांग्रेस ने बनाया था, इसे बीजेपी तो ने बनाया। देखो सर, कांग्रेस बनाए चाहे भाजपा बनाए, बना किस लिए है? बस के लिए ही बना है। तो बस स्टैंड बस के लिए बना है कि रोड बस के लिए बना है? बस स्टैंड बना है, बस स्टैंड में लाओ, तुम बस स्टैंड में खाली करो, अपना ले जाके डिपो में खड़ा करो, फिर यहाँ से सवारी भरो और लेके जाओ। अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ बस नहीं आएगी, तो हमारा भी तो रोजगार चल रहा है। यहाँ से कई 100 लोगों का चल रहा है, एक हमारा ही मेरा ही नहीं, कई 100 लोगों का रोजगार चल रहा है। प्लास्टिक बिनने वाले से लेके, झिल्ली बिनने वाले से लेके, ऑटो चालक से लेके, सफाई करने वाले से लेके, हर किसी का रोजगार यहाँ से चल रहा है बस स्टैंड से। और बस स्टैंड में अगर कस्टमर नहीं आती है, सवारी नहीं आती है, तो हम लोग कैसे करेंगे बताओ। ऑटो वाले से लेके, कुली संघ से लेके, हर कोई परेशान है अभी, क्योंकि आधा ज्यादा ऑटो चालक तो सवारी के नाम से परेशान है और आधा ज्यादा दुकान वाले, ढाबा वाले हैं, दुकान वाले हैं, उन लोग भी परेशान है क्योंकि सवारी आ रही नहीं है। और गाड़ियां आ नहीं रही है तो कुली संघ भी परेशान है, क्योंकि अगर गाड़ियां आएगी तब कुली वाले लोग ऊपर माल चढ़ाएंगे, और माल नहीं चढ़ाएंगे, गाड़ी जब बस स्टैंड अंदर नहीं आएगी तो उन लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा। ये बड़ी सोचने वाली विषय है। तो मैं इससे कहना चाहूंगा कि शायद सरकार जो कर रही है वो बेरोजगार लोगों के लिए गलत कर रही है। एक तो तुम रोजगार दिए, सब्सिडी दिए, ऑटो ई रिक्शा हमको सब्सिडी मिला, रोजगार है बोल के हम लोग ऑटो ई रिक्शा में उतरे। आज तुम ई रिक्शा एक चौक में खड़ा नहीं कर सकते, सवारी कहीं से उठा नहीं सकते, तो काहे के लिए तुम बेरोजगार को रोजगार दिए, सब्सिडी दिए, 1-1 लाख 50-50 हजार का सब्सिडी दिए। देना ही नहीं था जब ऑटो एकदम कचरा टाइप का घर में बनाना था। महिलाएं कितनी हैं? शादी हो गई है आपकी? नहीं, शादी तो नहीं हुआ है सर, मैं बैचलर हूँ अभी। कितना, कब तक है फिर शादी करने का प्लान? अब देखो, सक्सेसफुल जब तक के नहीं मिलेगा तब तक के तो शादी करने का सोचा नहीं अच्छा, हूँ। फिर मतलब भी जब तक 2-3 सक्सेस साल- नहीं मिलेगा तब तक शादी नहीं। अब देखो आज की डेट पे ना बड़े भैया, हाँ। कि पैसा एक ऐसा चीज है, बहुमूल्य धातु, यानी पैसा को ऐसा चीज है कि पैसे के बगैर आज की दुनिया में पूरा काम धाम तो सब सरकार चीज ही कम है। तो पैसे की बात कर रहे हैं, सरकार तो यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं भी ला रही हैं, रोजगार भी बढ़ा रही हैं। रोजगार बढ़ा रही है, योजनाएं बढ़ा रही है, जो भी बढ़ा रही है वो हमारे किसी काम में आ रही नहीं है। क्योंकि देखो, जो रोज हम लोग जो भी योजना लाते हैं तो उस योजना में ऐसा रहता है कि आम आदमी को बहुत तकलीफ जाता है।
ठीक, हम लोग रोजगार वाले हैं, अगर एक दिन का हमारा रोजी मार खा जाएगा तो शाम को खाना नहीं बनेगा। तो इन लोग का काम ऐसा रहता है, सुबह से लेके शाम तक के लाइन लगे रहो तब काम होएगा। अभी आधार कार्ड वाला अपडेट वाला काम चल रहा है, ये भी सुबह से शाम आदमी 2 दिन 4 दिन भटक रहा है तब उसका काम हो रहा है। आपके घर में महिलाएं कितने हैं? महिलाएं एक है, मॉम है बस, बहन सिस्टर निधन हो गया। निधन हो गया। महतारी वंदन योजना का लाभ? महतारी बंधन का पैसा तो शुरू में आ रहा था, अब लेकिन नहीं आ रहा है। मम्मी बताती है अब पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, 1,000 रुपए आता था महतारी वंदन योजना का, है ना? हाँ, वही कुछ 1,000 घर का राशन उसन तो आ जाता होगा उससे? देखो अभी एक ठीक आया है न्यू अपडेट वाला, जो आधार अपडेट वाला आया था। ठीक, नहीं नहीं, आधार अपडेट मत बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ जब पैसा आता था तो वो क्या काम आता था, क्या घर के यूज में आता था वो तो देखो महंगाई बढ़ा दी है, तेल का रेट बढ़ गया है, सभी चीज का रेट बढ़ गया है। तुम 1,000 रुपए दे रहे हो तो वसूल भी तो कर ले रहे हो। 1,000 रुपए दे रहे हो, बात की बात, जब 1,000 रुपए आप घोषित नहीं किए थे कि 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, है ना, उस टाइम में तो शराब तो मैं पीता नहीं हूँ, है ना, लेकिन शराब का रेट उस टाइम में मेरे हिसाब से 110 रुपए। तो शराब जब पीते नहीं है तो शराब को हटाइए, फिर शराब का रेट क्यों तो बताना? शराब का रेट बढ़ा दिए ना, अच्छा, 130 140 रुपए रेट कर दिए। तो अभी घटा भी तो सुनो दिए। तो मेरी बात को तो सुनो, एक परिवार में 4 आदमी रहते हैं, ठीक है, हाँ। महीने में कम से कम 40 क्वार्टर, यानी एक आदमी एक क्वार्टर 30 क्वार्टर हो गया। मतलब गणित है, भले ना पिए शराब लेकिन पूरा गणित है। 1,000 तो वो ऐसे ही वसूल कर ले रही है सरकार, 1,000 तो वैसे ही वसूल कर ले रही इतना है। गणित कैसे बिजली जब बिल- शराब नहीं पीते तो? बिजली देखो भैया, शराब तो मैं पीता नहीं हूँ, है ना, बिल्कुल। और जो हमारे जो 2-4 भाई वाले ऑटो वाले अच्छा, हैं, साथ वाले तो हैं। हाँ, तो उन लोग तो पीते हैं, तो उनसे तो खबर मिलते रहती है कि अच्छा। भट्टी में कितना दारू का रेट चल रहा है, अच्छा, तो कितना क्या चल रहा है ना। हाँ। अब दारू की रेट देखो अभी और बढ़ गई। हम गुटखा खाने वाले इंसान है, गुटखा तो हम खाते हैं, गुटखा का रेट बढ़ गया, सिगरेट कितना का बढ़ा रेट है? बढ़ गया, कितना बढ़ा? 7 रुपए हो गया भैया एक ठीक विमल राजश्री, 7 रुपए हो गया, जो 5 रुपए था 2 रुपए बढ़ा है सीधा सीधा। अच्छा। 4 ना 8 ना तो बढ़ा नहीं है, 2 रुपए फर्क पड़ता है ना भैया। हम लोग चलो गुटखा खाना बंद कर देंगे चलो, लेकिन सब्जी भाजी का रेट देखो, उसके बाद में चावल का रेट देखो, तो दाल का 1,000 रेट रुपए देखो, कम बिजली पड़ बिल रहा भी है, था। बिजली बिल भी है। कितना आता है बिजली बिल अभी? बिजली बिल तो अभी तो डबल से टिबल आ रहा है। जब मैं बता रहा हूँ उस टाइम में ऑटो चार्ज करता था भूपेश बघेल के शासन काल में, उस टाइम हाफ वो था बिजली बिल, तो उस टाइम में मेरा ऑटो चार्ज करने का 600-700 रुपए, घर वर का सबका मिला के 600-700 रुपए आता था। अभी के डेट पे 1500 1700 2000 रुपए बिजली बिल आता है। अच्छा, अब अभी और उस टाइम के अंतर में देखो ना, 2 साल तो 1-2 साल हुआ है ज्यादा से ज्यादा, साय सरकार बैठे उस तो टाइम। कार को 10 में से कितना नंबर देंगे? लास्ट सवाल है, जल्दी बताइए। मैं तो एक में से 10? 5 दोनों को 5 दूंगा। नंबर दोनों को 5 दोनों को? क्योंकि दोनों ही वही काम कर रहे हैं, दोनों ही खाने का काम कर रहे हैं, दोनों ही बांटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हमें आगे भी बुला रहे हैं, इसलिए भाई की बात को यहाँ पर हम काट रहे हैं। लोगों से और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इधर दिखाइए। तो भैया, पहले तो सबसे पहला सवाल कि क्या इस सरकार से आप खुश हैं? जी, सरकार से तो बहुत खुश है। मोदी सरकार आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर साय की सरकार है, साय काम हो रहा है क्या? हो रहा है सर। हो रहा है। हाँ, बिल्कुल खुश हैं। क्या क्या काम हुआ अभी तक? देख लो आप एक बार घूम के मुझे नहीं दिखा, आप बताइए, आप बताइए। पब्लिक से पूछो। मैं अगर आप भी तो पब्लिक हैं। सुनो ना, अब अगर मैं एक जन बोलूंगा तो कोई गलत आप सोचेगा। अपनी बात रखिएगा। मेरा बात तो सुनिए, सही बोल रहा हूँ गलत आप बताना। अगर मैं एक जन बोलूंगा, 2-4 जन बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी संसार है, और तो 10 पब्लिक से पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को तो जिस हिसाब से लगा कि सही काम हो रहा है, उस हिसाब से मेरे को अपने हिसाब से सही बोल। कितना नंबर देंगे 10 में से? 9 नंबर। कैसा लगता है भैया, ये सरकार क्या काम कर रही है? ये सरकार बिल्कुल भी काम नहीं करनी है। जो आम मतलब मध्यम वर्गीय परिवार है और गरीबों पर ये लोग लुभावना मतलब वो देती है। बजट में 1,000 रुपए देती है, और एक तरफ मार्केट में सब्जी का रेट इतना बढ़ा देती है कि 1,033 इंटू पर डे होता है 999 रुपए आपका। और आप एक झोला लेने जाओ तो 300 रुपए में 400 रुपए में सब्जी नहीं भरती झोले की, थैले की। एक आम आदमी 10-20 का घड़ी चौक चलाने वाला ऑटो वाला, वो अपना बजट कैसे चलाएगा? बच्चे को पढ़ाना है, बीवी के लिए खर्चा है, अपना खर्चा है, और घर का तेल लेने जाओ 1450 रुपए टिपा मिलता है। अच्छा, आपके घर में आप शादीशुदा लग रहे हैं। हाँ, मुझे हाँ, आपके घर में बेटी हाँ, महिलाएं सब होंगे। हाँ। महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है? लाभ जरूर मिल रहा है, लेकिन उससे क्या मतलब? आप 33 एक दिन का पढ़ रहे हो, हम घर में डेली का 50 रुपए का बच्चे के लिए कुरकुरे डेयरी मिल्क के लिए जा रहे हैं, 1500 इंक्लूड होता है। 1,000 रुपए में हमारा क्या होगा? उसके बाद हमारा घर का सब्जी का खर्चा, तेल का खर्चा है। आप एक लोग लुभावन दियो,
जैसे फ्री में उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, मिट्टी का तेल बंद करके आप एक लालच डाल दिए। अच्छा, अभी तो बजट में नया एक योजना लाई है सरकार, रानी दुर्गावती योजना, जिसके तहत महिलाओं को करीब 1 से 1.5 लाख रुपए जब वो बालिग हो जाएंगे तब उन्हें मिलेगा। जब वो मिलेगा तब तक आपकी गारमेंट रहेगी या नहीं रहेगी वो बात की लाइन है। दूसरी चीज, ये बोलने कथरी और करने में बहुत अंतर है भाजपा वाले के, भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इनको विष्णुदेव साय सरकार को ये खुद नहीं चल रहे हैं। कभी ड्राई डे 365 दिन में 4 दिन का ड्राई डे करते हो, वाइन साहब का आप तत्काल तुरंत आप वो वापसी ले लेते हो कि होली के दिन शराब दुकान बंद रहेगा। तो आप दूसरे को उंगली उठा रहे थे भूपेश बघेल की सरकार को कि दारू बंद करो। आज सरोज पांडे जी दुर्ग जो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला आयोग की, राखी बेचती थी भूपेश बघेल जी को कि भैया जी आपको राखी के उपलक्ष्य में गिफ्ट चाहिए कि शराब दुकान बंद कीजिए। आज वो विष्णुदेव साय सरकार को क्यों बंद नहीं करती? आप 33 रुपए इन तरफ वो कर रहे हो और इनक्लू आप 400 मतलब 365 दिन में, एक साल में 40 से 50 दिन का शराब दुकान बंद करने था, आप उनको इंक्लूड करके दारू भट्टी से लेके महिलाओं को आप। एक लास्ट सवाल मेरा, भूपेश बघेल काका की सरकार या फिर अभी साय सरकार, कौन सी अच्छी है? सबसे बढ़िया भूपेश बघेल की सरकार थी, उनको एक और मौका देना था। 5 साल में उनको 2 साल लॉकडाउन खा गया, 6 महीने पहले आपका वो लग जाता है आचार-संहिता, 2.5 साल में उन्होंने 36 या 40 जो घोषणा पत्र में किए उसमें 25 से 26 वो कंप्लीट किए। वो बहुत बढ़िया सरकार थी, एक मौका और देना था भूपेश बघेल जी को। सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, खुश हैं आप कामकाज से सरकार के? खुश है भैया, खुश है, कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई दिक्कत नहीं है ना। पक्का? पक्का। पहली सरकार अच्छी थी भूपेश बघेल की अभी वर्तमान की सरकार अच्छी है? अब भूपेश बघेल हो चाहे ये सरकार हो, काम तो एक ही हो रहा है ना। अच्छा, तो हम लोग खुश है भैया, 10 कोई में से दिक्कत नहीं। 10 में से कितना नंबर देंगे इस सरकार को आप? हैं? 10 में से अगर नंबर देना पड़े तो कितना नंबर आप देंगे इस सरकार को? अब वो तो हमें नहीं पता भैया। 1 2 3 4 5 6 गाँव में 100 दोगे कितना देंगे? अच्छा, आपको महतारी बंधन योजना का पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है? अभी 6-7 महीने वो बोल सकते हो। अभी 8,200 करोड़ रुपए का बजट आया महतारी बंधन योजना के लिए। नहीं आ रहा है, 6-7 महीना हो गया। अच्छा, पैसा नहीं आ रहा है? नहीं, लेकिन सरकार पहले आता था। तो सरकार तो बोल रही कि हर महिलाओं को मिल रहा है। नहीं, मेरे को नहीं मिल रहा है। सरकार के कामकाज से खुश हैं? हैं? सरकार के कामकाज से भी खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं? नहीं है। नहीं है, खुश नहीं है? हाँ, काहे, क्या कमी लग रही है? सब तो कम ही हो रहा है, जो मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है, जो जगह मिलता था वो भी नहीं मिलता है, तो कहाँ ऐसी बसें हैं। भूपेश बघेल की सरकार या फिर अभी वर्तमान का साय सरकार, कौन सा अच्छा काम किया? किसने अच्छा काम किया? अब तो अभी तो ठीक था। कौन, दोनों में से कौन सरकार अच्छा है? भूपेश बघेल महतारी योजना थोड़ी ना दिया। काका ठीक की है। साय साय, ओ वाला फूल वाला। फूल वाला, हाँ। कमल छाप। हाँ। अच्छा, साय साय मतलब हाँ। काम हो रहा है, खुश हैं? बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं और ज़मीनी हकीकत भी हमने आपको दिखाई। सरकार भले ही कागजों में बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। कुछ लोग जो हैं भाजपा की सरकार से खुश भी नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी हैं जो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार को एक और मौका देना चाहिए था। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.